कंट्रोवर्शियल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये एफआईआर यूपीएससी ने दर्ज कराई है। ज्यादा अटेम्प्ट के लिए नाम और वालिद का नाम बदलने का इल्जाम पूजा खेडकर पर लगाया जा रहा है। पता बदलकर परीक्षा देने का इल्जाम पूजा पर लगा है। कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है। यूपीएससी की जांच में खुलासा हुआ है, जिसको लेकर पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ चीटिंग, डिसेबिलिटी एक्ट और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया और सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और फ्यूचर की परीक्षाओं से उन्हें रोकने के लिए वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई पूजा खेडकर की नजर आ रही हैं। पहले ही उनकी मां गिरफ्त में है, इस वक्त उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अब यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा खेडकर पर एक और बड़ा संगीन इल्जाम लगाया गया है। पहले जो उनके जूनियर्स हैं उन्हें परेशान करने का इल्जाम लगाया जा रहा था और एक और बड़ा इल्जाम यूपीएससी ने लगाया कि नाम बदलकर वालिद का नाम बदलकर उन्होंने अटेम्प्ट्स लिए हैं। इस वक्त प्रमोद जुड़ गए हमारे नुमाइंदा, हमारे साथ ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी इस मामले में अब तक मिल पा रही है? देखिए, जो विवाद चला आ रहा था ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर, उस मामले में जांच करने के बाद यूपीएससी ने पाया कि बहुत सारी चीजें जो है पूजा खेडकर ने छुपाई थी। उन्होंने कई बार जो है अपना नाम बदला, अपने माता पिता का नाम बदला, अपनी पहचान बदली और जो है पता भी बदला, नई ईमेल आईडी बनाई। जिसके बाद उन्होंने जो तय नियम होते हैं कि कितनी बार कोई भी जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, उससे ज्यादा बार अटेम्प्ट किया था। और इसको लेकर जब ये सारी जानकारी पुलिस यूपीएससी के सामने आई तो यूपीएससी ने न सिर्फ पूजा खेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इसके अलावा भी जो दिल्ली पुलिस को है एक शिकायत लिखी थी, जिसके बाद ये शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ चीटिंग, फॉर्जरी और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज की है। और अब इस मामले में जांच की जाएगी कि किस तरीके से पूजा ने जो है वो अपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई थी ताकि वो और ज्यादा जो है अपने जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वो दे सके। और इसके लिए धोखाधड़ी एक तरह से सीधे तौर पे यूपीएससी के साथ की थी। इसीलिए यूपीएससी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में अब जल्दी ही पूजा खेडकर को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा प्रमोद, वजह बताओ नोटिस भी कहा जा रहा है कि जारी किया गया है, पूजा से जवाब मांगा गया है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और क्या जवाब, किन सवालों का जवाब जो है वो पूजा से इस वक्त लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो चीजें उन्होंने छुपाई थी, जो रिकॉर्ड में थी और जांच में जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उनका जवाब जब यूपीएससी को मिलेगा, उस जवाब के अलावा जो मुश्किलें हैं वो पूजा खेडकर की, वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि क्रिमिनल केस ये दर्ज हुआ है, इसमें फॉर्जरी है, चीटिंग है और जो अपने आप को ये डिसेबल बताती थी, डिसेबिलिटी एक्ट के और आईटी एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज की है। और इसमें अगर सबूत पूजा खेडकर के खिलाफ मिलते हैं कि इन्होंने जानबूझकर की फॉर्जरी की है और ऐसे दस्तावेज तैयार किए हैं जिससे कि यूपीएससी को गुमराह किया जा सके और जो एग्जाम में जो है गलत तरीके से बैठी थी और एग्जाम दिए थे, जिसके बाद ये आईएएस जो है सेलेक्ट हुई थी। तो न सिर्फ इनकी जो आईएएस की जो पोस्ट है, जो इनको वो एग्जाम थे उससे इनको निष्कासित किया जा सकता है और इसके अलावा इनके ऊपर जो कानूनी केस है वो भी चलेगा और साथ में गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इस मामले में अब कहीं ना कहीं पूजा खेडकर, क्योंकि इसके कई नाम हैं, अभी तक के जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पूजा खेडकर ने अपने कई नाम बदले थे अभी तक और वो जब उसको एग्जाम देना होता था एक नई पहचान और एक नई नाम के साथ उसने एग्जाम दिए थे और उसके लिए बाकायदा पूरे दस्तावेज तैयार किए गए थे, क्योंकि जितने भी अटेम्प्ट थे वो खत्म हो गए थे और ज्यादा अटेम्प्ट लेने के लिए सब चीजें की गई थी। तो इसको लेकर अब क्राइम ब्रांच ने अपनी एफआईआर दर्ज की है और अब इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पूजा खेडकर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रमोद, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी किसी तरह का कोई एग्जाम ना दे सके, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इस तरह की मांगे जो हैं वो यूपीएससी की ओर से की जा रही है, तो कितनी मुश्किलात अब बढ़ती नजर आएंगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।